पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें रिचेल को दिखाया जाता है जो कि जोशनु को बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जोशनु को कॉल नहीं लगता बिकॉज जोशनु ने ऑलरेडी रिचेल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। रिचेल जल्दी से अपने घर पर आती है जहां पर वो एक टूटे हुए फोटो फ्रेम को देखती है जिसके अंदर उसकी और जोशनु की वेडिंग फोटो थी। रिचेल उस वेडिंग फोटो को उठाकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। देन रिचेल पूरे घर में जोशनु को पागलों की तरह ढूंढती है, लेकिन उसे जोशनु कहीं पर भी नहीं मिलता बिकॉज वो ऑलरेडी वहां से जा चुका था। रिचेल जब चेक करने के लिए अपने रूम में जाती है तो वहां पर जोशनु का कोई भी सामान नहीं होता, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाती है। रिचेल जब नीचे आती है तब उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है जिसके अंदर बाउंचर्स रखे होते हैं। रिचेल जब उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक भी बाउंचर नहीं होता और रिचेल को समझ में आ गया था कि जोशनु अब उसे छोड़कर जा चुका है। तभी रिचेल की नज़र उसके और जोशनु के वेडिंग एल्बम पर पड़ती है। रिचेल उस एल्बम को देखने लगती है और वो अपने पास्ट की बातें याद करती है जहाँ पर जोशनु ने रिचेल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। रिचेल ने जोशनु से कहा था तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें हमेशा ही चेरिश करूँगी, जिस पर जोशनु ने भी कहा था देन तुम मुझे चेरिश करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा और एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पर तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। जिस पर रिचेल ने कहा था डोंट वरी, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रेजेंट में रिचेल अपने मन में कहती है जोशनु तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए। रिचेल उन दोनों का वेडिंग एल्बम देखते हुए कहती है वो मेरा फर्स्ट प्रपोजल था और मैंने कभी भी इतना ज्यादा किसी को प्यार नहीं किया। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिचेल और जोशनु दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। रिचेल जोशनु से कहती है थैंक यू मेरे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए और अब तो हमारे पास हमारा घर भी है। ये कहकर रिचेल जोशनु को हक कर लेती है, जिस पर जोशनु ने कहा था तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर रिचेल उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। प्रेजेंट के टाइम पे रिचेल अपनी ये पास्ट की मेमोरीज याद कर रही थी। तभी रिचेल कहती है डाइवोर्स मैं कभी भी इसके लिए एग्री नहीं करूंगी। तभी उसे उन बाउंचर्स का याद आता है और वो कहती है उसके पास बहुत सारे बाउंचर्स थे और जोशनु ने कहा था वो उन बाउंचर्स के बदले उसकी गलतियां माफ कर देगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये कहकर रिचेल जब वहां से जाने लगती है तभी वो रुक जाती है और उसकी नजर उन बाउंचर्स पर जाती है जिसे जोशनु ने फाड़ दिया था। रिचेल उन बाउंचर्स के पास आकर उन्हें देखने लगती है। रिचेल उन सभी बाउंचर्स को कलेक्ट करते हुए कहती है ये टोटल 99 बाउंचर्स थे और अब ये सभी यूज हो चुके हैं, लेकिन रिचेल को याद नहीं था कि उसने ये सब कुछ कब यूज किए। तभी रिचेल को उन बाउंचर्स के अंदर जोशनु की वेडिंग रिंग मिलती है, जिसे देखकर रिचेल और भी ज्यादा रोने लगती है। रिचेल तभी खड़ी होकर कहती है अगर मैंने उन बाउंचर्स का यूज भी किया था तो मैंने जोशनु के लिए गिफ्ट्स भी तो खरीदे थे, क्या ये इनफ नहीं था। तभी रिचेल की नजर उन वॉचेस पर जाती है जो कि उसने जोशनु को गिफ्ट की थी। तभी रिचेल को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर रिचेल क्लेमेंट के साथ होती है और वो क्लेमेंट को भी एक वॉच गिफ्ट करती है, जिस पर क्लेमेंट ड्रामा करते हुए कहता है ये वॉच एक्सपेंसिव है और वो उस वॉच को रिटर्न करने लगता है, लेकिन यहाँ पर रिचेल जबरदस्ती क्लेमेंट को वो वॉच रखने के लिए कहती है। रिचेल क्लेमेंट से कहती है उसने ये वॉच उसके लिए अब्रॉड से खरीदी है और क्या उसे ये पसंद आई, जिस पर क्लेमेंट उस वॉच को पहनते हुए कहता है श्योर उसे ये पसंद आई है। तभी रिचेल के पास जोशनु का मैसेज आता है। रिचेल जब उस मैसेज को देखती है तो उसे याद आता है उसने जोशनु को प्रॉमिस किया था कि वो घर वापस आ जाएगी और उसे घर वापस जाना होगा। रिचेल जब वहां से जाने वाली होती है तभी क्लेमेंट उसे रोक लेता है। क्लेमेंट रिचेल के क्लोज आकर कहता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि आज रात तुम मेरे साथ रुकोगी, जिस पर रिचेल कहती है देन मुझे कल जोशनु के लिए गिफ्ट खरीदना होगा ताकि मैं ये सब कुछ ठीक कर सकूं। प्रेजेंट में रिचेल अपने मन में कहती है मैं इन सबको लेकर कितना केयरलेस हो गई थी, जोशनु जरूर गुस्सा होगा, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। ये कहकर रिचेल उस घर से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जोशनु को सिल्विया के साथ एक कॉफी शॉप में दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्विया जोशनु से कहती है मुझे याद है तुमने बताया था ये इकलौती ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़ कर गई है, लकीली ये मुझे मिल गया वरना तुम बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते। ये कहकर सिल्विया जोशनु को उसकी मॉम का पेंडेंट वापस कर देती है, जिसे जोशनु भी वापस ले लेता है। जोशनु कहता है मैंने तुम्हें इसके बारे में सिर्फ एक बार ही बताया था और तुम्हें ये याद है। सिल्विया कहती है मुझे वो सब कुछ याद है जो कि तुमने मुझे बताया
आया है। ये सुनकर जोशनो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है। तभी सिल्विया की नज़र जोशनो के लगेज पर पड़ती है और वो जोशनो से कहती है, क्या तुम जाना चाहते हो? जोशनो कहता है, वेल हाँ। तभी सिल्विया कहती है कि ये रिचल की वजह से है। सच में मुझे देखकर बहुत बुरा लगा था जब रिचल तुम्हें ड्रिंक करवा रही थी। जोशनो अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि एक आउटसाइडर ने भी मेरे पेन को देख लिया था, लेकिन रिचल ने इसे इग्नोर किया और मुझे सभी लोगों के सामने इंसल्ट भी किया था। जोशनो कहता है, इट्स फाइन, अब सब खत्म हो चुका है। सिल्विया कहती है, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे मैन हो, तुम बेटर डिजर्व करते हो और तुम्हें तो चेरिश करना चाहिए। तभी वेट्रेस उन दोनों के लिए कॉफी लेकर वहाँ पर आ जाती है। सिल्विया वेट्रेस से कहती है, क्या आप जोशनो की कॉफी को मिल्क के साथ चेंज कर सकती हैं? जिस पर वेट्रेस हाँ कहकर जोशनो की कॉफी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर जोशनो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। सिल्विया जोशनो को बताती है, सर्जरी के बाद जोशनो कॉफी नहीं पी सकता। तभी जोशनो को साइनिंग सेरेमनी की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर रिचल ने कहा था, तो क्या होगा, क्या तुम ड्रिंक करने के बाद मर जाओगे? जोशनो कहता है, तो ऐसा फील होता है जब कोई आपकी केयर करता है। जिस पर सिल्विया जोशनो के हैंड को टच करने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या हुआ है? रिचल उसी कॉफी शॉप के पास से गुजर रही होती है, तभी वो जोशनो और सिल्विया को साथ में देख लेती है। तभी अचानक से वहाँ पर रिचल आ जाती है। रिचल जोशनो से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब जोशनो रिचल को देखता है तो वो रिचल से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रिचल कहती है, ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि तुम मुझसे डाइवोर्स चाहते हो, वो भी इस सिल्विया की वजह से। तभी जोशनो सिल्विया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो रिचल से कहता है, हमारा डाइवोर्स हमारी वजह से हो रहा है और हमारे डाइवोर्स का रीजन सिल्विया बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो और किसी इनोसेंट को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। तभी रिचल कहती है, इनोसेंट? तुम्हें ये पिटीफुल और इनोसेंट लगती है? तुम इसकी केयर करते हो तो मेरे बारे में क्या, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मैं जानती हूँ ऑलरेडी तुम्हारा इसके साथ अफेयर था, राइट? सिल्विया रिचल को उसकी नॉनसेंस बंद करने के लिए कहती है। रिचल सिल्विया से कहती है, नॉनसेंस? मैंने अभी डोर के बाहर से देखा, तुम्हारा हाथ जोशनो के काफी क्लोज था। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम जोशनो को लेकर रूम में भी चली जाती। सिल्विया रिचल को कुछ कहने ही वाली होती है, तभी जोशनो रिचल से कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं इतना दूर जा सकता हूँ? हम दोनों बस कॉफी पीने के लिए आए थे और तुम यहाँ पर नाराज हो रही हो। और वैसे भी तुम्हारे बारे में क्या मैं तुम्हें याद दिलाने में हेल्प करूँ कि तुमने पास्ट ईयर्स में क्या क्या किया है? रिचल कहती है, क्या तुम्हारा मतलब क्लेमेंट से है? क्लेमेंट अभी यंग है और उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। क्या तुम थोड़े से भी सेंसिटिव नहीं बन सकते? क्या तुम मुझे एक डर्टी पर्सन समझ रहे हो? जोशनो कहता है, रिचल मैं तुम्हें डर्टी समझ रहा हूँ? वो कौन था जो कि मेरे सामने क्लेमेंट को किसेस और हक करता था? याद है तुम क्लेमेंट को घर लेकर आई थी और मुझे सब कुछ साफ करने के लिए कहा था। रिचल कहती है, मैं बस क्लेमेंट के साथ खेल रही थी, मैं उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ और मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। जोशनो कहता है, लव? तुम्हारे लव ने मुझे सिक कर दिया है। रिचल कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे बैक करने के लिए आई हूँ और तुम क्या चाहते हो? तुम इतना दूर मत जाओ। जोशनो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और हम लोगों का डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। रिचल जोशनो से कहती है, डाइवोर्स? तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो और कैसे खुद अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकते हो? इतने सालों से मैं तुम्हें सपोर्ट करती आई हूँ, ठीक है? तुम ये सब कुछ अभी बंद करो और मेरे साथ वापस चलो। इस बार मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, ये सब कुछ यहीं पर खत्म करो। रिचल जब जोशनो का हाथ पकड़ने वाली होती है तो जोशनो अपने हाथ को पीछे ले लेता है और वो रिचल से कहता है, रिचल अब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। रिचल जोशनो से कहती है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही थी और वो जोशनो को इतना विलफुल होने से मना करती है। रिचल कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे आंसर करो, तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना बिकॉज अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जोशनो रिचल से गुस्से में कहता है, हाँ मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता। रिचल गुस्से में कहती है, देन तुम किससे प्यार करते हो? क्या तुमने इस सिल्विया की वजह से मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है? जोशनो कहता है, हाँ मैं सिल्विया से प्यार करता हूँ और वो सिल्विया का हाथ पकड़कर रिचल को दिखाता है। रिचल इन सब की वजह से एकदम पागल हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, ये सच नहीं है, तुम बस मुझे क्रेजी और जेलस करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। रिचल जोशनो को एक बेबी की तरह बिहेव करने से मना करती है। तभी सिल्विया कहती है, हाँ जोशनो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर जोशनो सिल्विया की तरफ देखने लगता है। सिल्विया कहती है, और मैं भी जोशनो को प्यार करती हूँ। सिल्विया अपने मन में कहती है, ऑलवेज
और फॉरएवर। मैं विश करती हूँ जोशनो इन सभी बातों को मीन करे। रिचल ये सब कुछ देखकर और सुनकर एकदम पागल हो जाती है और वो जोशनो और सिल्विया के हाथ को अलग करने की कोशिश करती है। रिचल कहती है ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब कुछ बस मेरा एक नाइटमेयर है। रिचल जोशनो के हाथ को पकड़ लेती है और उसे वापस घर चलने के लिए कहती है, जिस पर सिल्विया रिचल के हाथ को हटाते हुए कहती है, अब तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुमने कभी जोशनो के बारे में सोचा जब तुम उसे ड्रिंक कराने की कोशिश कर रही थी और किसी और मैन के साथ होकअप कर रही थी? यहाँ तक कि 99 पाउंडर्स इनफ नहीं थे, तुमने जोशनो के लव को फेल कर दिया। रिचल गुस्से में सिल्विया को चुप होने के लिए कहती है और कहती है, अगर तुम नहीं होती तो जोशनो कभी भी मुझे नहीं छोड़ता और अगर तुम नहीं होती तो ना ही हमारा डाइवोर्स होता। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। रिचल ये सब कुछ कहकर जब सिल्विया को स्लैप करने वाली होती है तभी जोशनो रिचल के हाथ को पकड़ लेता है। रिचल जोशनो से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ लेकिन फिर भी तुम सिल्विया को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जोशनो रिचल से कहता है वो सिल्विया को टच ना करे वरना वो उसके और क्लेमेंट के अफेयर के सभी एविडेंस कलेक्ट कर लेगा और शायद रिचल नहीं चाहती होगी कि इन सब का इफेक्ट उसकी कंपनी पर पड़े। जोशनो रिचल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिस पर रिचल कहती है, ठीक है लेकिन तुम इन सब के लिए रिग्रेट मत करना। इतने सालों तक तुम सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट थे और मेरे बिना तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं होता। मैं आखिर देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना कैसे रहते हो। जोशनो रिचल से कहता है, इन सब से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहिए। रिचल कहती है, क्लेमेंट मेरे साथ है तो मुझे कंपनी के लिए वरीड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आगे भी सक्सेसफुली ग्रोथ करूंगी और तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। रिचल ये सब कुछ कहकर वहाँ से जा ही रही थी तभी जोशनो कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो कि क्लेमेंट ने मेरा सारा क्रेडिट ले लिया है और वो कौन ही होगा जो कि इन सब के लिए रिग्रेट करेगा। तभी रिचल पीछे मुड़ती है और वो जोशनो की बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाती है और उसे बिलीव नहीं होता, जिस पर जोशनो कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी अच्छे से आगे बढ़े तो बेहतर होगा कि तुम अभी ही क्लेमेंट को फायर कर दो। रिचल कहती है, क्लेमेंट ने मेरे लिए $3 बिलियन का प्रोजेक्ट अर्न किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए ये सब कुछ कहने की। तभी रिचल सिल्विया की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इससे प्यार करते हो ना, तो ठीक है, मुझे देखने में मजा आएगा कि तुम कैसे खत्म होते हो। ये सब कुछ कहकर रिचल वहाँ से चली जाती है। सिल्विया जब रिचल को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती ही है तभी जोशनो सिल्विया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जोशनो सिल्विया से कहता है, रिचल ने अपना डिसीजन ले लिया है सो उसे ये सब कुछ अकेले ही हैंडल करने दो। सिल्विया जोशनो से कहती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि रिचल तुम्हें कावर्ड कहकर कर्स्ड करे, तुम बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो। जब हम लोग कॉलेज में थे तो सभी लोग यही कहते थे कि रिचल बहुत ही ज्यादा लकी है बिकॉज तुम उसके साथ हो, लेकिन अब वो तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट कर रही है। जोशनो सरप्राइज होकर कहता है, मैं एक्सीलेंट हूँ, जिस पर सिल्विया कहती है, ऑफ कोर्स तुम हो। देन हमें उन दोनों के कॉलेज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्विया को स्टडी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी सिल्विया के पास जोशनो आता है। जोशनो सिल्विया की हेल्प करने के लिए उसे अपनी नोटबुक देता है। जैसे ही सिल्विया जोशनो को देखती है तो जोशनो सिल्विया को एक स्वीट स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में सिल्विया जोशनो से कहती है, तुम सच में बहुत एक्सीलेंट हो। अब ये सब सुनकर जोशनो को बहुत अच्छा लगता है। तभी जोशनो को रियलाइज होता है उसने सिल्विया का हाथ पकड़ रखा है, इसीलिए जोशनो सिल्विया का हाथ छोड़ देता है। सिल्विया फाइनली यहाँ पर जोशनो को कन्फेस कर देती है कि वो उससे हमेशा से ही प्यार करती है। क्या जोशनो उसे एक चांस दे सकता है? जोशनो सिल्विया से कहता है, सिल्विया तुम बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट हो और मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। तभी सिल्विया कहती है, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जोशनो बताता है उसके पास कोई भी सेविंग नहीं है, शायद उन्हें एक पुअर लाइफ जीनी पड़े। सिल्विया कहती है, इट्स फाइन, मुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ जीतना चाहती हूँ। जोशनो कहता है, सिल्विया मैं अभी किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, आई एम सॉरी। सिल्विया कहती है, इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक चांस है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। मैं काफी लॉन्ग टाइम से ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मुझे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा वेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं वेट करूंगी जब तक कि तुम मुझे चूज नहीं कर लेते। जोशनो ये सुनकर एकदम शॉक होता है कि सिल्विया उसका काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रही है। सिल्विया जोशनो को बताती है वो अपने कॉलेज टाइम से ही उससे प्यार करती है और वो अभी भी उसी से ही प्यार करती है। सिल्विया की ये सारी बातें सुनकर जोशनो कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी तरफ हमें रिचल की कंपनी का दिखाया जाता है। रिचल अपने कैबिन में काफी गुस्से में
आती है। रिचल उन सभी बातों को याद करने लगती है जो कुछ भी कॉफी शॉप में हुआ था। रिचल ये सब कुछ याद करके बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो केविन की सभी चीजों को उठाकर फेंकने लगती है। तभी वहां पर क्लेमेंट आ जाता है। क्लेमेंट जब केविन की ऐसी हालत देखता है तो वो रिचल से कहता है, आखिर तुम्हें किसने नाराज किया है? जिस पर रिचल गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं नाराज नहीं हूँ। और इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर खत्म होता है।